राम राम भी सारा ने सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तभी आज एक नई कहानी के साथ बहुत बढ़िया और मज़ेदार कहानी है। तो कहानी ने ध्यान से सुनियो और बताइयो किसी लगी। आज की नई सोच की पीढ़ी की कहानी है या और सच्ची ये कहानी है भाई, दुनियादारी में जो चल रहा है उसके बारे में है। तो सुनो भाई, बचपन ते हम सब एक चीज़ सुनते आवा हाँ कि जब भी लड़की छोटी सी है तो कहने लग जा है कि यो काम सीख ले, ना तो ससुराल में न्यू करना पड़ेगा, सासू न्यू करेगी। हैं मतलब सासू का किरदार एक ऐसा दिखा दे हैं बहुत नेगेटिव। वो बच्चे के दिमाग में इतना हैवी हो जा है, अब वो चाह के भी उसने नहीं निकाल सकता। तो होया कि तो एक लड़की थी, पढ़े थी हुई चौथी पांचवी में। तो जिस तरह घर में चर्चा चलती, आस पड़ोस में चलती, मेरी सासू ने न्यू करया, मेरी ने न्यू करया, उसकी माँ की दादी की खटपट होती, उन्हें देखती। तो वह हमेशा न्यू कया करती कि मेरा कुछ भी हो चाहे, मतलब जो पति चाहे कुछ करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन मेरे सास नहीं होनी चाहिए। मैं उस घर में शादी ना करूं जिसमें सास होगी। तभी उसकी दादी समझाती, बहुत समझाती उसने, बोले बेटा ऐसा ना होया करे, सास होनी भी घर में बहुत जरूरी हो है। सास के बिना ससुराल की सा, और सास के बिना जिंदगी अधूरी है। पर उसके वह चीज़ किच समझ में आओ थी, बचपना था। तो उसने जिद लगा ली एक ना, मेरा ससुराल देखो तो ईसा देखियो अब जिसमें सास ना हो। तो दादी बोली ठीक है भाई, मारी ना तो भगवान करे तेरी तो इच्छा पूरी हो। भाई बड़ा आदमी तो यो ही कहेगा। तो कुदरत का ऐसा होया, जब उसने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली और जब उसका रिश्ता कराया तो वास्तव में उसका सास ना थी, सिर्फ एक लड़का जिसका वह ब्याही जानी थी, और उसका बाप। दो बाप बेटा थे, खुश हो गए। अब भाई बेटी जाते राजपाट मिल जाएगा। तो आजकल तो भाई माँ बाप भी यही चाहे हैं, सास ना हो ननंद ना हो, बस मेरी बेटी ने जाते घर मिल जाए, जब भी मिल जाए। तो उसके बारे में आगे बताऊंगी भाई क्या हुआ उसके साथ है। तो जैसे ही उसकी शादी हुई, घर प्रवेश करा तो अपना आराम तो हो गया घर प्रवेश। सास के बिना किसा घर प्रवेश ऐसा ही होगा भाई, ठीक सा आ गई, बात खत्म। तो उसके वो बात सी कुछ चुभन सी लग गई कि उसका दो बहन और थी। वह जिस तरह घर ना आती बताती कि ये मेरे साथ न्यू होया न्यू होया, वह चीज़ उनकी उसके साथ ना हुई, क्योंकि उसका सास ना थी तो होगी कितना। तभी आराम से घर प्रवेश हो गया। सुबह उठते ससुरे ने चाबी सौंप दी, ले बेटी भी वो घर बार संभाल तू है। तो क्या अगर ना, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ मिल रहा है तो उसकी कदर नहीं होती, यह सच्चाई है। तो उसने वो चाबी का गुच्छा मिलता गया, लेकिन उसने वह खुशी ना हुई जो टीवी सीरियलों में देखे हैं, साजिश कर कर के किस तरह चाबी के गुच्छे ले हैं, मतलब वह थिंकिंग उसने ना आई। तो वह फिर उदास सी होगी और सोचा भी मैं तो चाया करती अगर मेरा सास ना हो, लेकिन ई मैंने ना कुछ अजीब सा लग गया है। सीरियलों में देखा है इतनी मेहनत करे हैं साजिश पे साजिश, जब यो चाबी का गुच्छा मिले है और जब अपने ढूंगे पे इसने लटका के, और जब बहुतरा है ना, वो तो मजा है कुछ और है। तब इस छोरी का तो दिमाग नुह चले गया। तो फिर वह गई अपने घर।
राजी खुशी की पूछी। तो फिर राजी खुशी सारे है कौन जो किसकी बतावा। हाँ भाई ठीक से। 2-4 दिन पीछे उसकी बहन भी आ गई, 2 बहन और थी उसका। तो वह लग गई अपनी माँ से बात बतलाने। तो भाई जिसका सास है वह तो माँ बेटी इकट्ठे होते, सास बहू की बतलाओ ज़्यादा कर। और कोई नई कहानी है नहीं भाई, सबकी गल है, सब घर में है। तो भाई वह बड्डी बोली, एक दिन मेरे तय चाय में चीनी कम पड़ गई तो मेरी सासू छोम आ गई कि इसमें मीठा ना गिरा, ये ना, मतलब वो कहा ना एक बात की 4 बना के न बताने वाली चीज़ वो है, वह हुई। उसने 2-4 और मिला कर बताई। तो भाई माँ बैठी बैठी सुने मुस्कुरावे। फिर बोली बोले मन्ना अगले दिन के कराया, मैं डबल चीनी घेर दी और उसका शुगर बढ़ा दिया। ये ऐसी सी बात बतावें और खूब हंसे। फिर छोटी बोली बोले उड़े टीवी ना चलाया करते, मैंने तो अपनी सासू तो ना फिल्म देखने का चस्का घेर दिया। उन तो कोई जान ना देवे और इसने भी घेर दे तू। मतलब खट्टी मीठी नोक जोक जो घर में होया करती सारी बतलावें और खूब जोर जोर था हंसे। तो भाई वह तीसरी देख देख के उसका खून सड़ा, वह चुपचाप सुना उनकी। अब देख ये दोनों अपनी सारी बताने लग रही, मैं क्या बताऊं। तो उसकी दादी भी उसका न देखा, वो दादी गई समझ। तो दादी बोली क्यों, सास के बिना ससुराल किसी लग गई। तो वह शर्मानती ने नीचे नाड़ कर ली ना, बोली कोई बात ना भाई। फिर बात चल रहा है बोला सब जिस तरह सखी इकट्ठी हो जाए, आपस की छुट्टी छाटी हम सारी तकरीबन चोरी करा वही हैं। तो उसके साथ की थी सारी इकट्ठी हुई। तो सब अब अपनी सासुआ की अपने ससुराल की बात बतावें। उस दौरा कुछ को ना क्यों वह अपने घर की मालकनी और किसकी बतावे। तो 2-3 जनी बोली बोले अभी टीवी में जो हम सीरियल देखा है ना, जो सास बहू के सीरियल आओ हैं, ये तो देखने का है कुछ मजा और है। बोले वाह उस ते तगड़ी साजिश रचे, सासू साजिश रचेगी तो बहू उस ते तगड़ी रचेगी, फिर सासू रचेगी। बोला उस चटपटे सौदे में तो मजा है कुछ और है। तो उसके बाद बात चुभ गई। उसने फिर वो सीरियल देखने शुरू कर दिए सास बहू के। पर वह एक चीज़ है देख कर फायदा क्या होया, उसके दिमाग में फिर यह आई गई देख कर करूँ के, मैंने तो सारी चीज़ अपने आप पर मिल जा है कि तो मैं अपने आदमी ने जो है वही अपने उसमें करण तो या तेरी मान्यू है, तेरी मान्यू के झूठ बोलूँ, किसके प्रति कहूँ, के रे जाऊँ इसने। उसका दिमाग मतलब घूमया ही रहा। फिर एक किट्टी पार्टी में चले गए। किट्टी पार्टी में भी वही बात सबकी सारी घूम फिर कर सारी बात करके लास्ट में सास पे आकर फिर वो टिक्की बात है। तो एक के 4 साल की बेटा था, वह बोली बोले हम तो सासू बहू ना अदला बदली का खेल खेल लिया करें। तो अदला बदली का क्या हुआ भाई, बोले मैं तो उसके छोरे ने स्मार्ट बनाऊ हूँ और मेरे ने दादी बनाओ है। तो ये हो गया अदला बदली का खेल। तो भाई उड़े भी वह बेचारी चुपचाप सुने गई आ गई। फिर जो से उसने सोची क्या तो जिंदगी बोरिंग सी होगी कती है, इसी जिंदगी तो कुछ भी कौन है, इस जिंदगी का क्या करूँगा, बेकार है यार जिंदगी तो उसके बाद खुशी ना रही। फिर उनने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा उनकी फ्रेंडा ने सारिया ने। तो व्हाट्सएप ग्रुप का क्या नाम, सास बहू, मतलब सास बहू की जो भी बात हो वह कोमेंटा के थ्रू एक दूसरे के
दूर चली जाऊँ, अपने मैसेज करें और अपने रोता जा रहा हूँ मैं आपस में बताओ। बोले हमने तो व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है और पूरी एनर्जी मिल जाए है जब सारी हम एक दूसरे तो अपनी सास की बताओ हाँ जब। और वह फिर व्हाट्सअप ग्रुप तो भी बाहर उसने उसमें शामिल नहीं करें। बोली तू क्या करेगी शामिल होकर ने, तो सास तो से तू क्या बताओगी और सुन कर करेगी के। तभी यह अजीबो गरीब दास्ता बन गई उसके साथ। फिर वह बैठ कर सोचा है अगर दादी की बात मान लेती तो आज बढ़िया रहती। दादी ने मेरे तो बहुत कही थी अगर बेटी बिना सास के ससुराल ना होती, और यह सच्ची ये बात है। तो ये सारी चीज़ें तो वह इतनी परेशान रहने लग गई। देख सब कुछ मिलने के बाद भी परेशानी, तो मन में बैठी बैठी क्या सोचा है कि मेरे ससुरे का क्या हो रहा है, क्या शर्मा हो एक बार फिर क्यों ना घोड़ी पे बैठ लेता, एक ब्याह और करा ले तो मेरा सासू आ जा। तो ऐसी बात है ससुरे के ब्याह के सपने लग गई देखण है। तो एक दिन अपने आदमी तो बोली बोला पापा एकला है, कह दो ना पापा शादी कर लेगा। तो उस छोरा चंप गया, मैं तो पागल हो रही है। मैं पागल क्यों हो रही हूँ, ठीक कहूँ बुढ़ापे में भी तो कोई चाहिए सेवा करनी आवे। बोले हम रहे रे, बोला फिर भी एक बार फिर घोड़ी बैठ लेगा इस उम्र में। तो जी छोरा छो मांगे ना, बोले तू की अटपटी बात बोल रहा है। तो बोली बोला बताऊँ मेरा ना एकली का जीना लगता ही, सास बहू की वो कटपट तो होती है को ना जो होया करे, तन्ने न्यू कर दिया तन्ने न्यू कर दिया, फिर मैं आपने के कहूँ अब तेरी माँ नू बोली तेरी माँ ने बोली, वह चीज़ ना होती मैंने ना जिंदगी अच्छी ना लगती। तो जी ये कहानी हुई। ये किसी कहानी लगी तब ने कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और किस किस की यह सोच है, कौन कौन ये सोचा अगर वे किसके हो तो सब की गल है नहीं, कोई नहीं बच रहा इस दुनिया में। अगर जिस गल ये कहानी ना हो रही हो कोई नई ना है तो भी आज इतना है, कल किसी नई कहानी के साथ फिर आवांगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो मस्त रहो तंदुरुस्त रहो।